प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो गए। वैसे तो वो राजनीति में बहुत समय से थे, लेकिन 2014 से भारतीय राजनीति में एक अलग पड़ाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। साल 2014 भारतीय राजनीति का वो पड़ाव था जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाला क्षण था। इसके बाद देश का सियासी नक्शा लगातार बदलता चला गया और आज 2025 तक नक्शा पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर बदल चुका है। बीजेपी ने न केवल केंद्र में मजबूत पकड़ बनाई, बल्कि राज्यों में भी अपना परचम लहराया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से पहले बीजेपी खासतौर पर उत्तर और पश्चिम भारत की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन 2014 और 19 के चुनावों के बाद इस पार्टी का विस्तार दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक हो गया। यही वो दौर था जब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा गूंजने लगा और धीरे धीरे कई राज्यों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की पकड़ कमजोर होती गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला और 2019 में यह बहुमत और भी बड़ा हो गया। केंद्र की स्थिर सरकार ने राज्यों की राजनीति पर भी गहरा असर डाला। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, संगठन मंत्री अमित शाह की रणनीति और डबल इंजन की सरकार के नारे ने बीजेपी को कई प्रदेशों तक जगह दिला दी। मोदी के आने से पहले बीजेपी की सीधी सरकारें महज कुछ राज्यों तक सीमित थी, लेकिन 2014 के बाद परिदृश्य पूरा बदल गया। आज की स्थिति ऐसी है कि लगभग आधे से ज्यादा भारत के नक्शे पर बीजेपी की अपनी सरकारें या फिर गठबंधन वाली सरकारें कायम हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी या तो सीधी सरकार बनाकर है या फिर गठबंधन के जरिए सत्ता में है। पश्चिम भारत का रुख करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में बीजेपी की सरकारें लगातार मजबूती से काम कर रही हैं और गुजरात तो लगातार बीजेपी का गढ़ है। पूर्व और उत्तर पूर्व की बात करें तो कभी बीजेपी का नामो निशान यहां नहीं था, वहां मोदी युग के बाद नजारा बदल गया। असम हो, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में बीजेपी या तो सत्ता में है या फिर साझेदार के तौर पर मौजूद है। दक्षिण भारत की बात करें तो यह इलाका बीजेपी के लिए सबसे कठिन रहा, लेकिन कर्नाटक में सरकार बनाने की सफलता, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और संगठन के विस्तार ने यहां की तस्वीर भी धीरे धीरे बदल डाली। मोदी युग का एक और दिलचस्प पहलू यह भी रहा है कि बीजेपी ने एनडीए को भी मजबूत किया है। जहां जहां पूर्ण बहुमत नहीं मिला, वहां क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके इस एनडीए गठबंधन को भी मजबूती दी। बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर सत्ता में भागीदारी है। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना के साथ फिर शिंदे गुट के साथ मिलकर सत्ता का संतुलन साधा गया। पूर्वोत्तर के छोटे छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी ने पूरे क्षेत्र को एनडीए के दायरे में समेट लिया। मोदी के उदय का सबसे बड़ा असर अगर कहीं दिखा तो वो दिखा कांग्रेस पर। आजादी के बाद लंबे समय तक देश पर राज करने वाली पार्टी कई राज्यों में सिमट गई। बीजेपी के संगठन की मजबूती, मोदी की करिश्माई छवि और लगातार चुनावी जीत ने विपक्ष की ताकत को कमजोर कर दिया। यही कारण है कि अब विपक्ष को एकजुट होकर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाने जैसी मजबूरी दिखाई देने लगी। अगर मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद के भारत के राजनीतिक नक्शे को देखें तो फर्क साफ दिखाई पड़ता है। 2014 से पहले बीजेपी का सीधा शासन केवल 6-7 राज्यों में था, जबकि आज संख्या दुगने से ज्यादा है। गठबंधन सरकारों को छोड़ दें तो करीब 2/3 भारत में बीजेपी या एनडीए की मौजूदगी देखी जा सकती है और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा कारण मोदी फैक्टर है। चाहे केंद्र की योजनाएं हो, जनधन उज्ज्वला योजनाएं हो, आयुष्मान भारत योजना हो, पीएम आवास योजना हो, वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख हो, मोदी की छवि ने बीजेपी को मजबूत किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। चुनावों में हर बार मोदी का चेहरा ही बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। पिछले एक दशक में देश का सियासी नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। भारतीय राजनीति अब कांग्रेस बनाम बीजेपी से ज्यादा मोदी बनाम बाकी के फ्रेम में नजर आती है। बीजेपी न केवल उत्तर और पश्चिम बल्कि पूर्वोत्तर और दक्षिण में भी मजबूत पैठ बना रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के नेतृत्व ने बीजेपी को अब तक की सबसे व्यापक भौगोलिक और राजनीतिक उपस्थिति दिलाई।
तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ हम करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।